हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पटना में 91 नए मामले मिले हैं। इनमें पटना से 81 संक्रमित और अन्य जिलों के 10 संक्रमित शामिल हैं। इस तरह पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 295 हो गई है। और लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब एयरपोर्ट और विभिन्न स्टेशनों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। अगली खबर, जेडीयू ने बीजेपी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके उम्मीदवारी पर खुशी जताई। पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। सीएम नीतीश ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर ट्वीट कर लिखा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना खुशी की बात है। द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। अगली खबर, भोजपुर के एक मोबाइल यूजर ने उपभोक्ता कोर्ट में टेलीकॉम कंपनी के ऊपर केस दर्ज करा दिया है। यूजर अपने नुकसान की भरपाई की मांग मोबाइल कंपनी से कर रहे। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान अफवाह फैलाने से रोकने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के इरादे से प्रशासन ने 72 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। बंदी के दौरान यूजर को मिले प्रतिदिन के इंटरनेट पैक का नुकसान हो रहा था। जानकारी के मुताबिक चरपोखरी के रहने वाले शंकर प्रकाश नाम के युवक ने 4 दिनों का अपना बचा हुआ डेटा एक मुफ्त टेलीकॉम कंपनी से पाने के लिए स्थानीय उपभोक्ता न्यायालय में केस दर्ज कराया है। न्यायालय ने इसकी सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है। अगली खबर, जमुई के नक्सल प्रभावित इलाका बरहट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने अपने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया। घटना बरहट थाना क्षेत्र के एक गांव की है। परिजनों के मुताबिक शादी का माहौल था। बच्ची भी अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी मौका पाते ही पड़ोस के ही एक लड़के के द्वारा बच्ची को खेत में ले जाकर गलत काम किया गया। कुछ देर बाद बच्ची के परिजन द्वारा उसे ढूंढना शुरू किया गया। तभी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी गई। परिजन उसके पास पहुंचे। बच्ची को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती किया गया है। अगली खबर, बिहार राज्य की राजनीति पिछले कुछ दिनों से सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर गरमाई है। आज इस मसले पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च निकाला गया था। राजद की ओर से बताया गया कि युवाओं को नौकरी और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग के साथ महागठबंधन के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च में शामिल हुए। इस दौरान राबड़ी देवी तेजप्रताप यादव और विधायक रीतलाल यादव भी साथ दिखे। मार्च में महागठबंधन के सभी विधायक विधान पार्षद के शामिल होने का दावा किया गया। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि कुछ दिनों पहले तक महागठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है और तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। अगली खबर, बिहार के विश्वविद्यालयों में धड़ाधड़ होगी परीक्षाएं। लेट सेशन की समस्या खत्म करने का मिला निर्देश। बिहार के विश्वविद्यालयों में लेट सेशन सहित हर स्तर पर सुधार लाने को लेकर अब सरकार सख्त है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय सभाकक्ष में 5 घंटे तक सभी कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्री ने हिदायत देते हुए कहा कि इस साल के अंत तक हर हाल में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की सभी विलंबित परीक्षाएं करा लें। सभी सत्र को नियमित किया जाए। कक्षाओं और परीक्षाओं की लेट लतीफी एवं विद्यार्थियों की परेशानी को दूर करने को लेकर भी आगाह किया गया। अगली खबर, सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की लॉन्चिंग के साथ बिहार में भड़के उपद्रव और रेलवे को निशाना बनाए जाने के बाद स्थगित ट्रेनों का परिचालन अब लगभग सामान्य हो चला है। स्थिति बिगड़ने पर पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्र में लगभग सभी ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हालात सामान्य होने पर रेलवे ने इस क्षेत्र से सभी मेल एक्सप्रेस के अलावा ज़्यादातर लोकल मेमो और डेमो पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। हालांकि इसमें रेलवे को बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे और बिहार के स्थानीय प्रशासन की ओर से सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। संवेदनशील स्टेशनों पर रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया है। स्टेशनों के हर कोने पर सुरक्षा बल लगातार निगाह रख रहे। अगली खबर, बिहार में मानसून सक्रिय होने के बाद पटना और आसपास के इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। इस बार ड्रोन के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर रखी जाएगी। सभी पंपिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। पटना जिले में 156 किलोमीटर लंबा तटबंध है। ड्रोन से निगरानी होने से पानी का दबाव होने पर उसकी स्थिति का जानकारी पहले ही मिल जाएगी और अधिकारियों का कहना है कि तटबंध और बाढ़ प्रभावित गाँवों की निगरानी के लिए कितने ड्रोन की जरूरत है, इसका आकलन भी किया जा रहा। अगली खबर, तकरीबन तय हो चुका है कि 29 दिनों के बाद यानी 21 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति होगी।
बीते मंगलवार को भाजपा और उनके साथ की पार्टियों ने द्रौपदी का नाम तय कर दिया है। ये बातें तो दिल्ली में हो रही थी, लेकिन अब द्रौपदी उड़ीसा के मयूरभंज के अपने गांव माहुलडी में अपने घर पर थी। साथ में बेटी इतिश्री थी। इतिश्री ने बताया कि शाम को एक कॉल आया, शायद प्रधानमंत्री मोदी का था। उन्होंने जो भी कहा, लेकिन माँ उसके बाद चुप हो गई, आंखों में आंसू थे, कुछ भी बोल नहीं सकी। थोड़ी देर बाद बस प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, और वो भी बहुत मुश्किल से। अगली खबर, रोहतास का जवान ओडिशा में शहीद, नक्सली हमले में दी शहादत। पार्थिव शरीर के इंतजार में लोग ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में नक्सलियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल शामिल है। शहीद जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह रोहतास जिले के काराकाट गांव के सरैया के रहने वाले हैं। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने देर रात ही फोन पर परिजनों को इस सर्वोच्च बलिदान की सूचना दे दी थी। अगली खबर, पूरे बिहार में वज्रपात और बारिश का अलर्ट। पटना समेत 17 जिलों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी। बिहार में मानसून की दस्तक के बाद अब मौसम का मिजाज भी तेजी से बदल रहा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर बिहार में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के बाद दक्षिण के अधिकतर जिलों में अपना प्रभाव दिखा रहा। मौसम विभाग की तरफ से पूरे बिहार में मेघ गर्जन एवं वज्रपात को लेकर मौसम अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में योग गुरु रामदेव बाबा और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ परिवार वाद दायर किया गया है। दोनों पर इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह परिवार बरौनी थाने के नीगा के रहने वाले महेंद्र शर्मा ने दायर करवाया है। आरोप लगाया कि परिवार समेत पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड और महर्षि काटेज योगाग्राम झूला में इलाज कराने गए थे। इलाज के लिए संस्थान को 90,900 रुपये की राशि पहले ही जमा कराई थी, लेकिन वहां उनको एडमिट नहीं किया गया। साथ ही इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए और मांगे गए। अगली खबर, शिवहर में कोचिंग संचालकों के संस्थान पर 24 तक रोक। शिवहर जिले के सभी कोचिंग संस्थानों को आगामी 24 जून तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं सभी कोचिंग संस्थानों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में जारी हंगामे के बीच शिवहर डीएम मुकुल कुमार गुप्ता के द्वारा उक्त आदेश जारी की गई। डीएम ने अपने आदेश के अनुपालन के लिए अधिकारियों को पत्र भी भेज दिया। वहीं रोक के बावजूद कोचिंग संचालन करने की स्थिति में संबंधित कोचिंग संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया गया। युवाओं से संयम बरतने और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की अपील भी की गई। अगली खबर, बिहार में सामान्य हुआ रेल परिचालन। 45 एक्सप्रेस समेत ये ट्रेनें भी लौटी पटरी पर। बिहार में रेल परिचालन पूरी तरह से बहाल हो चुका है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट के बाद रेल प्रशासन ने कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया था। पिछले 3 दिनों से बंद ट्रेनों को फिर से पटरियों पर आने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है और 45 एक्सप्रेस ट्रेनों का फिर से परिचालन शुरू कर दिया गया है ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। अगली खबर, बिहार के विभिन्न हिस्सों में 20 दिनों में 71 mm बारिश हुई, जबकि 24 घंटे के दौरान बिहार में सामान्य से 38% अधिक 8 mm बारिश दर्ज की गई है। इधर पटना में नाम मात्र की बारिश के बाद भी गंगा घाट पर जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 48 घंटे से दीघा घाट पर 23 सेंटीमीटर और गांधी घाट पर 41 सेंटीमीटर जलस्तर में बढ़ोतरी हुई। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि वो राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली में विपक्ष की बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि 27 जून को सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे। सिन्हा ने पोस्ट में कहा कि ममता जी ने टीएमसी में मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई है उसके लिए उनका आभारी है और अब समय आ गया है कि मैं एक बड़े उद्देश्य के लिए पार्टी से अलग हो जाऊं।